बाजार में लगातार दूसरे दिन बिकवाली का दौर कायम। निफ्टी 9100 के स्तर के बेहद नजदीक। एचडीएफसी बैंक, टीसीएस बैंक ने बनाया बाजार पर दबाव। बैंक निफ्टी 18,800 के नीचे फिसला। आज राहत पैकेज 3 में अलग अलग सेक्टर को रियायत का ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री। फिशरीज सेक्टर को मिल सकता है करीब 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी होगा खासा फोकस। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद फिशरीज शेयरों में जोरदार तेजी। आवाज का जैकपॉट शेयर अवंती फीड्स करीब 4% दौड़ा। एपेक्स फ्रोजन और वाटर बेस में 3% का उछाल। कमजोर बाजार में मेटल शेयर चमके। 4 से 5% तक दौड़े हिंदुस्तान जिंक, सेल, हिंडाल्को, टाटा स्टील में भी अच्छी खरीदारी। महाराष्ट्र सरकार बढ़ाएगी लॉकडाउन। सूत्रों के मुताबिक मुंबई, पुणे, मालेगांव, औरंगाबाद में 31 मई तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। मुख्य पुजारी की मौजूदगी में सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोले गए कपाट। कोरोना लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालुओं नहीं ले सके कार्यक्रम में हिस्सा। किसानों के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी मुहैया कराने का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती है। Nearly 2 lakh crores of concessional credit will be extended to boost the farming activities. कि सबसे बड़ी घोषणा हो सकती है आपको स्ट्रीट वेंडर के लिए। स्ट्रीट वेंडर को आसान शर्तों पर उनको क्रेडिट मुहैया कराया जाए। इनके लिए खास स्पेशल क्रेडिट स्कीम लाई जा सकती है। The government will launch the special scheme which will facilitate easy access to credit for all the street vendors. देखिए, यहाँ जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं वो अगर घर खरीदेंगे तो होम लोन पर सरकार सब्सिडी देगी। सरकार उस स्कीम को अगले 1 या 2 साल के लिए और ज्यादा बढ़ा सकती है। This scheme, which is credit linked subsidy scheme, is being extended up to March 2021. नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस में हूं वीरेंद्र कुमार। तो ये वो सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर थी जो कल आपने पूरे दिन सुनी और शब्द से शब्द मिल गया 4 बजे वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज एक बार फिर से अगर आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस का तीसरा चरण है जिसमें फिशरीज को अगर आप देखें एक बड़ा पैकेज दिया जा सकता है। खैर, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्लोजिंग में, आज इस पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन पहले निफ्टी और निफ्टी बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। आज पेनफुल सेशन था मार्केट के लिए अगर आप देखें, लेकिन याद रखिए निफ्टी बड़े क्रिटिकल स्टेज पे है, मार्क पे है। 9040, 9000, 9000 ये बहुत महत्वपूर्ण स्तर है। सुबह से 9100 और 9040 के बीच में ये ट्रेड करता हुआ। ऑल्दो बैंक निफ्टी सिंक हुआ था। बैंक निफ्टी ने करीब 18,747 का अगर आप देखें इस वक्त स्तर है। लो लगाया करीब 18,684 का। आज सुबह मेरी अप्रोच क्या थी? देखिए, सुबह बैंक निफ्टी पे एक खरीदारी का मन था, लेकिन वो लेवल तो रुका ही नहीं फ्रेंकली स्पीकिंग, तो वो तो गलत हो गया। रही बात निफ्टी की, निफ्टी पर अप्रोच ये थी कि 9000 एक क्रिटिकल लेवल है, वो एक अहम बेस है, उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देखिए, बाउंड्रीज थी इस बाजार की। अपर बाउंड्रीज थी 9550, 9600 और रियलिस्टिक बाउंड्री जो थी वो थी 9450, 9500। जब हमने वहां से यूटर्न ले लिया तो 9000 को शायद हम रिस्पेक्ट दें। तो 9000 पे आउटस्टैंडिंग वाई याद रखिएगा मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत है, तो इसीलिए उसको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं जरा एक बार स्टेट्स देखना चाहूंगा कि क्या हो रहा है इस वक्त। प्लीज जरा निफ्टी बैंक के स्टेट्स लेके आइए, ऑप्शन स्टेट्स। विनय रजानी से इसके बाद उनका आउटलुक लेंगे इंडेक्स पर और वो क्या है पूछ सकते हैं। निफ्टी लेके आइए पहले 4 स्टेट्स निफ्टी के कॉल्स और पुट्स। अगर आप देखिए, इसमें बहुत जरूरी होगा देखना कि एग्जैक्टली 9000 की स्ट्राइक पे हो क्या रहा है, वहां पर क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है इस वक्त। और अगर आप 6 स्ट्राइक्स को देखें, देखिए पुट्स में अगर आपकी स्क्रीन पर देखें तो सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वो 12,37,000 का वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे 9,000 की पुट में खड़ा है।
5 लाख पुट यहां जुड़े हैं, दैट्स गुड, ये अच्छा संकेत है। 4 लाख पुट जुड़ी हैं 8,900 पे, 8800 पे, यानी अगर आप इंटरडे एडिशन देखें तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अप्रोक्सीमेटली 12 लाख का एडिशन हुआ है। बड़ी स्ट्राइक में अगर कॉल राइटिंग कहीं पर है तो वह है 9100 स्ट्राइक पे करीब 7.5 लाख कॉल बिकी हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग वाई 9000 के पुट की कंपैरिजन में अगर आप देखें 0.75% है। 9000 की कॉल में राइटिंग उतनी नहीं है, यानी एट द मनी कॉल पे आके ग्रिप नहीं ले रहा है कोई, या फिर इन द मनी कॉल को आके कोई राइट नहीं कर रहा है, दैट्स गुड। यानी ये बाजार एक पॉसिबिलिटी तलाश सकता है सेकेंड हाफ में, अगर 9040 वॉलेट ना हो टुवर्ड्स 9200 जहां से आज सिंक हुए थे मॉर्निंग में, या फिर उससे भी ऊपर 9240 या फिर 9280 निफ्टी बैंक लेके आइए। ऑल दो याद रखिएगा, जब मैं ऑप्शंस के स्टैट्स लूंगा निफ्टी बैंक के, निफ्टी बैंक इस वक्त ऑप्शंस के स्टैट्स को रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तरफा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में जब अनवाइंडिंग होती है, शॉर्टिंग होती है, तो आप इंडेक्स पे एग्जैक्टली अगर आप देखें ये नहीं दिखता कि वो अपने ऑप्शंस के लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है। 19,000 पे, 18,800 पे, 18,900 पे पहले काफ़ी पुट खड़ी थी, लेकिन वो आज सुबह खुलते ही साथ वॉलेट हो गया। अब 18,500 से अगर आप देखें तो देखिए अब 19,000 पे 2.5 लाख कॉल बिक चुकी हैं, आउटस्टैंडिंग वाई 3.25 लाख का, और 18,500 पे 2 लाख पुट बिकी हैं, आउटस्टैंडिंग वाई 2,90,000 का। यानी मैं इस वक्त इस ऑप्शंस के आधार पर बैंक निफ्टी पे कोई भी टिप्पणी करने से बचूंगा। विनय, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। विनय, मेरे लिए ये 9,000 9,040 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मैं जब डेटा को देख रहा था तो मेरे को ये लगता है कि इस 8940 से लेकर 9040 के जोन में ट्रेड ना करो। इट्स ए जोन जिसे कहते हैं ना, जिसको वो ट्रैप करता है, वो जोन वैसा वो जोन है। आपकी रीडिंग क्या कहती है, क्या करना चाहेंगे आप? क्यों आपसे मैच कर रहा है? पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं कि निफ्टी एक नैरो रेंज में चल रहा है और एक चॉपी ट्रेंड सा बन गया है। और ये जो राहत पैकेज की बात जब भी आती है, पहले भी जब फर्स्ट स्टेज का अनाउंसमेंट आया हुआ था तब भी इसमें काफ़ी चॉपीनेस हो गई थी मार्केट में, एक कोई भी फॉलो अप सेलिंग या फॉलो अप बाइंग नहीं दिख रही थी। और जैसे आपने बताया कि 9,000 का लेवल डेरिवेटिव परस्पेक्टिव से, पुट ऑप्शन के जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है उसके परस्पेक्टिव से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा भी यही मानना है, अगर टेक्निकली देखें तो 12 मई का लो था 9043 और 9,000 का डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं। तो अभी ये मान के चलना चाहिए एग्जिस्टिंग सेटअप नेगेटिव है, 20 दिन की एवरेज के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी चल रहा है। अब देखना ये है कि 9,000 का लेवल टिकता है या नहीं, तो ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर 9,000 का लेवल टूटता है तो फिर मोमेंटम सेलिंग इसमें इमर्ज हो सकता है मेरे हिसाब से। तो जैसे आइलैंड रिवर्सल हमने बनते हुए देखा था, 20 डीए में टूटते हुए देखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल टूटता है नहीं, तो स्ट्रेटेजी ये रखिए कि 9,000 का लेवल टूटता है तो लॉन्ग पोजीशन काटनी चाहिए, 9100 का स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट कर सकते हैं और 8850 का टारगेट होना चाहिए। इसको दूसरी तरह से भी ले सकते हैं, अगर आपके पास अभी फ्रेश पोजीशन बनानी है तो लॉन्ग पोजीशन में आप 9,000 का स्टॉप लॉस रखिए। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये सपोर्ट टूटेगा या नहीं, तो लॉन्ग करने के लिए आप 9,000 का स्टॉप लॉस रखिए और 9,000 टूटता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 8850 के टारगेट से। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में 18,600 का लेवल ध्यान में रखना चाहिए। कैश में 18,600 टूटता है तो 18,900 का स्टॉप लॉस लगा के आप 18,200 के टारगेट के लिए एक से 2 दिन के ट्रेडिंग सेशंस के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ओके, देखिए निफ्टी पे आपको व्यू मालूम चल गया, और सेकेंड हाफ में इंस्टीट्यूशनल सेलिंग किस प्रकार की होगी या नहीं होगी, कुछ बाइंग आएगी। एक बार एक्टर साहब प्लीज़, अगर आपके से संभव हो तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स का लेवल लेके आइएगा। डाउ जोन्स फ्यूचर्स एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने अभी तक 1% भी कल के यूएस मार्केट की प्राइस परफॉर्मेंस को वेटेज नहीं दी है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स बिल्कुल 23,518 के स्तर पर फ्लैट कारोबार कर रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट है। ओके, आखिरी में टच बेस और करेंगे इस पे। आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। याद रखिए, अच्छा एक चीज़ लेके आइएगा, 3 स्टॉक्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। मैकडॉवेल्स, उसके बाद लेके यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स, फिर लेके आइएगा पीवीआर, और एक आप लेके आइएगा इंडिगो। याद रखिए 17 मई को आपका जो लॉकडाउन 4 है उसकी गाइडलाइंस आ जाएंगी। मतलब जैसे कि पीएम मोदी ने कहा था पिछले अपने भाषण में, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा इसका एक अंदाज़ा आप इन 3 स्टॉक्स को लगाने की कोशिश करिए। इन 3 स्टॉक्स से देखिए, ऑल दो लिक्विड बट रहा है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग नॉर्म्स हैं, लेकिन यूएसएल में अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और ऑन द अदर साइड अगर आप देखें इस वक्त तो इंडिगो सिंक हो रहा है, पीवीआर सिंक हो रहा है डे लो पर। ये दोनों स्टॉक्स डे लो पर हैं।
तो एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस लॉकडाउन 4 की आने वाली हैं स्टेट से। अगर आप देखें इस पर बातचीत करने के बाद वो गाइडलाइंस दी जाएंगी। तो ये दो स्टॉक्स सिंक हो रहे हैं। अब आइए अपने स्टॉक्स पे आप विनय, आपके स्टॉक्स कौन कौन से हैं, किन किन पे लॉन्ग और किन किन पे शॉर्ट जाएंगे आप? जी वीरेन, मेरे 3 स्ट्रेटेजी है, 2 लॉन्ग साइड की और एक मंदी की साइड की पुट के जरिए है। फर्स्ट है इन्फोसिस का 640 का पुट मई महीने का, जो करीबन 20 रुपीज़ पे चल रहा है और उसका स्टॉप लॉस 13 रुपीज़ का रखना चाहिए और अपसाइड में टारगेट 35 का होना चाहिए। आज के सेशन में हमने निफ्टी आईटी इंडेक्स में अच्छी खासी सेलिंग देखी है। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने एक क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक किया 20 डेज एक्सपोनेंशियल एवरेज का, और टीसीएस इन्फोसिस दोनों में हमने पिछले 2-3 दिन से अच्छी खासी वीकनेस देखी है। तो देयर इज समथिंग विच इज गोइंग नेगेटिव फॉर द आईटी सेक्टर। उस सेक्टर की वीकनेस को कंपेयर करते देखते हुए इन्फोसिस